नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने आम बजट को बताया ऐतिहासिक, बोले बजट में हर वर्ग का रखा ध्यान। सुमेरपुर में 35 साल बाद लगेगा निम्बेश्वर महादेव पशु मेला, 13 से 17 फरवरी तक होगा आयोजन। एक दिन के भीलवाड़ा दौरे पर रहे डीजीपी राजीव कुमार शर्मा, तस्करी पर लगाम लगाने पर की चर्चा। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। सीकर जिले के नीमका थाना में सैनिक कल्याण कलाकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने विभिन्न सड़कों के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन सड़कों पर कुल करीब 5.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीणों ने साफा और माला पहनाकर सैनिक कल्याण कलाकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर का स्वागत किया। इस दौरान सैनिक कल्याण कलाकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछने से ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिलेगी। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा अलवर दौरे के दूसरे दिन खैरथल तिजारा के ग्राम बघेरी पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व मंत्री स्वर्गीय हेम सिंह भडाना के निवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय हेम सिंह भडाना का सार्वजनिक जीवन, जनसेवा के प्रति उनका समर्पण तथा समाज के लिए किया गया योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनका निधन अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने क्षीर चरणों में स्थान देने तथा शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, वन मंत्री श्री संजय शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। राजस्थान सरकार की किसान हितैषी नीतियों के तहत ओराई, मोडिया, महादेव और बस्सी बांध क्षेत्र में जल उपयोक्ता संगमों और किसानों के साथ संवाद बैठक हुई, जिसमें किसानों की सिंचाई, नहरों की मरम्मत, जल वितरण और खेती से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। किसानों ने नहरों को पक्का करने, गेट मरम्मत और पानी की निकासी बढ़ाने की मांग रखी। अधिकारियों ने ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने की सलाह दी। कम पानी वाली फसलों और उद्यानिकी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। बैठक का उद्देश्य जल बचत और किसान आय बढ़ाना रहा। आदर्श एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल शेरगढ़ में बाल वैज्ञानिकों की मॉडल प्रदर्शनी आयोजित हुई। महंत शिवगिरी महाराज, साध्वी संतोष बाईसा, प्रधान श्रवण सिंह जोधा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में नीति आयोग के संपूर्णता अभियान 2.0 के तहत सेल्फी पॉइंट बनाया गया, जहां लोगों ने शेरगढ़ को पिछड़ेपन से बाहर लाने का संदेश दिया। चित्रकला प्रतियोगिता में योगेश प्रजापत प्रथम रहे। विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में चेतना जाखड़, योगेश कविता मूली व जीतू सुथार अव्वल रहे। विजेताओं व भामाशाहों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जालौर जिले के आहोर विधानसभा क्षेत्र के उम्मेदपुर में ग्राम उत्थान शिविर का आयोजन किया। आहोर विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित एवं जिले के प्रभारी सचिव अम्बरीश कुमार ने शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। निरीक्षण के दौरान शिविर में उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। विधायक श्री राजपुरोहित ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की बात कही। राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शाहबाद मॉडल स्कूल में एक दिवसीय नालसा विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने जन कल्याणकारी योजनाओं की स्टॉल लगाकर आमजन को योजनाओं की जानकारी दी। जिला न्यायाधीश ने स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर अतिथियों ने पौधारोपण भी किया। शिविर में पंचायती राज, चिकित्सा, पशुपालन, कृषि विभाग, ई मित्र सेवा और सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में जिला मजिस्ट्रेट ACJM शाहबाद, ACJM किशनगंज और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
रतनगढ़ के पूर्व विधायक श्री अभिनेश महर्षि ने वार्ड नंबर 34 में नई सीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान वार्ड वासियों ने उनका साफा और पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। पूर्व विधायक श्री अभिनेश महर्षि ने कहा कि विकास कार्य बिना किसी भेदभाव के कराए जा रहे हैं और निर्माण की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि अच्छी सड़कें आज की जरूरत है, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। वार्ड 34 में सीसी सड़क व नाले का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। वार्ड नंबर 34 की सड़कों के शिलान्यास का कार्यक्रम, उनकी शुरुआत का कार्यक्रम रखा, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी आदरणीय महेश सैनी जी, हमारे जिला प्रवक्ता ओम जी महर्षि, हमारी पार्षद महोदया, पार्षद प्रतिनिधि अनीता जी महर्षि सहित यहाँ पर ओम जी चौक के अंदर हम लोग खड़े हैं। यहाँ सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। धन्यवाद देते हैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब को, आदरणीय हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जावर जी खर्रा साहब को, जिन्होंने खूब बजट दिया है और खूब नगर पालिका के माध्यम से हम सड़कों का काम करा रहे हैं, नालियों का काम करा रहे हैं, विकास के काम करा रहे हैं। मैं हमारी जो पार्षद प्रतिनिधि रही अनीता जी, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि सजग जनता के प्रहरी के रूप में इन्होंने खूब काम वार्ड के अंदर भी करवाए हैं। और मैं मोहल्ले वासियों को भी ये कहना चाहता हूँ, पूरे रतनगढ़ के लोगों को ये कहता हूँ कि विकास के मुद्दे पर जहाँ नगरपालिका की बात है, नगरपालिका के अंदर हमारे पास में जो भी हमारे पास मांग आती है, चाहे सड़क की है, नाली की है, विकास के कार्यों की, हम उसको तत्पर रह कर के काम कराते हैं। किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे, विकास को हम और आगे गति देंगे। दूसरी बात यह है कि ठेकेदार जो काम यहाँ पर कर रहे हैं, उनको भी हमने पाबंद किया है कि वो गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। हम जीरो टॉलरेंस जो है उसके ऊपर काम करते हैं। हम किसी भी तरह की कोई कमी विकास के काम में नहीं आने देंगे। सरदार शहर नगर परिषद सभापति श्री राजकरण चौधरी के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर गांधी चौक में विकास उत्सव समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि राजेंद्र सिंह राठौड़ ने नगर परिषद की ओर से किए गए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने गांधी चौक में नवनिर्मित शहीद भगत सिंह फाउंटेन का भी उद्घाटन किया। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने सभापति राजकरण चौधरी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि शहर में चहुमुखी विकास हुआ है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने विचार रखे, वहीं सभापति का विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मान किया गया। देशभक्ति प्रस्तुतियां और अग्नि नृत्य आकर्षण का केंद्र रहे। इतना शानदार कार्यक्रम विकास उत्सव के रूप में मनाया गया। ये विकास उत्सव वही मनाते हैं जो विकास के नए आयाम स्थापित करते हैं। सभापति जी को बधाई देने हम आए हैं। ये डबल इंजन की सरकार का कमाल है कि आज एक साथ इन 6 महीनों में 346 सड़कों का बन जाना, ये अपना अपने कीर्तिमान है। और ये विकास का रथ इसी प्रकार, इसी गति से आगे बढ़ता रहेगा। निश्चित तौर पर आने वाला समय इस पूरे राजस्थान को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने में भजनलाल जी की सरकार की भूमिका, और उसी प्रकार हमारे जिला जो मरुस्थलीय जिलों में शामिल हुआ है, विकास की नई गाथा लिखने को तैयार खड़ा है। मेरे तो जीवन का भी एक यादगार दिन बन गया। जिस खुशी के साथ जनता ने जिस दिन मैं सभापति या चेयरमैन बना, जो स्वागत मेरा हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा आज दिलों से लोगों ने मेरा जो स्वागत किया। हमारे पूरे शीर्ष नेतृत्व ने आके मुझे आशीर्वाद दिया। और आप देख रहे हो कि किस प्रकार युवाओं में जितना जोश मैंने देखा है। निश्चित आने वाला समय जो है युवाओं का है, और मैं इस स्वागत समारोह को या इस स्वागत को मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। जब तक जीऊंगा सरदार शहर की सेवा करता रहूंगा। सुमेरपुर में करीब 35 वर्षों के बाद निम्बेश्वर महादेव मंदिर परिसर में पशु मेले का आयोजन 13 से 17 फरवरी तक होगा। यह मेला स्थानीय विधायक एवं पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत के क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेला स्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि करीब 50 बीघा भूमि पर मेला आयोजित किया जाएगा, जहां पानी, बिजली, पशु चिकित्सा एवं टीकाकरण की समुचित व्यवस्था होगी। पाली जिले के साथ साथ जालौर, सिरोही और जोधपुर संभाग के पशुपालकों में उत्साह है।
प्रशासन और पशुपालन विभाग मेले की तैयारियों में जुटे हैं। मेला मैदान व्यवस्थित किया जा रहा है और पोस्टर जारी किए गए हैं। प्रशासन ने पशुपालकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक पशुओं के साथ मेले में भाग लें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मारवाड़ जंक्शन के आउआ गांव में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सैकड़ों किसानों और ग्रामीणों ने भाग लेकर लाभ उठाया। कृषि विभाग ने तारबंदी, पाइपलाइन, फसल बीमा और विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी दी। किसानों को हेल्थ कार्ड और बीज वितरण से जुड़े आवेदन भी प्राप्त हुए। सहकारिता विभाग ने किसान क्रेडिट कार्ड और ऋण योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में चिकित्सा, राजस्व सहित सभी विभागों के अधिकारियों ने सेवाएं दी। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। जिले की सीमा में प्रवेश पर पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सर्किट हाउस पहुंचने पर पुलिस जवानों ने डीजीपी शर्मा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद वे पुलिस लाइन पहुंचे, जहां अजमेर रेंज के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति, बढ़ते अपराध, लंबित मामलों के निस्तारण और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक को लेकर चर्चा होगी। डीजीपी का यह दौरा जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कृषि महाविद्यालय भुसावर के विद्यार्थियों ने कस्बे में मतदाता जागरूकता रैली निकाली। स्कूली बच्चों ने श्री राम गौशाला सोसाइटी में सफाई कर श्रमदान किया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान जरूरी है, ताकि सही जनप्रतिनिधि चुना जा सके। रैली कस्बे के विभिन्न मार्गों से गुजरी, जहां विद्यार्थियों ने नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। एनएसएस प्रभारी डॉक्टर मोहित कुमार ने स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान गौमूत्र से बायोपेस्टिसाइड बनाने की जानकारी भी दी गई। कृषि महाविद्यालय भुसावर पर चल रहे एनएसएस कैंप के 5वें दिन आज हमारे वॉलंटियर्स ने कस्बा भुसावर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इसमें ये संदेश दिया गया कि मतदाता को भयमुक्त होकर बिना लालच के मतदान करना चाहिए, क्योंकि सही प्रत्याशी के चयन के लिए किसी जाति, धर्म या किसी क्षेत्रवाद के आड़ में हम वोट देते हैं और हम सही प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाते। जो हमें प्रत्याशी अच्छा लगता है उसको वोट करें, जो हमारे विकास में भागीदारी निभा सके। साथ ही हमारे विद्यार्थियों ने श्री राम गौशाला में साफ सफाई की तथा वहाँ के देवेंद्र पांडे जी ने जो है तमाम जो गौमूत्र से, गोबर से बायोपेस्टिसाइड बनाने की विधि बताई, प्रायोगिक विधि बताई और ये संदेश दिया गया कि कस्बे की सफाई करना नागरिकों का कर्तव्य है और विशेषतः प्लास्टिक जो कचरा है वो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। अजमेर दक्षिण विधायक श्रीमती अनिता भदेल ने 95 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। वार्ड 57, 58 और 59 में 30 लाख रुपए की डामर सड़क, वार्ड 28 में 40 लाख की सीसी सड़क, वार्ड 32 में सड़क व नाली और वार्ड 33 में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य शुरू हुए। विधायक ने तोपदड़ा रेलवे फाटक से कचहरी रोड तक सड़क का नवीनीकरण कर लोगों की आवागमन सुविधा बढ़ाने की जानकारी दी। उन्होंने चंद्रवरदाई नगर में जीएनएम नर्सिंग स्कूल स्थापना की घोषणा भी की। विधायक श्रीमती अनिता भदेल ने कहा कि इस नर्सिंग स्कूल के प्रारंभ होने से अजमेर एवं आसपास के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को नर्सिंग शिक्षा के लिए अन्य जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। कचहरी रोड से लेकर के तोपड़ा मुख्य मार्ग होते हुए जो हमारे ये ऑफिस है, डीडी ऑफिस है, वहाँ तक जाने वाला ये जो मुख्य मार्ग है, आप देखिए कई जगह से टूट गया पानी के कटाव के कारण से। तो मुख्य रोड है और एक बाईपास रोड के रूप में ये रोड काम करता है, तो इस रोड को बनाना नितांत आवश्यक था। पिछली बार मेरे द्वारा 30 लाख रुपये इसके लिए स्वीकृत किए थे और पीडब्ल्यू द्वारा ये निर्माण कराया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मुख्य रोड होने की वजह से इस पर दबाव अधिक है और लोगों को आने जाने वाली यात्रियों को इससे बहुत सुविधा होगी।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी की अध्यक्षता में नसीराबाद में आम बजट 2026 को लेकर कार्यशाला और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में आम बजट को विकसित भारत 2027 के रोड मैप के रूप में बताया। इसमें गरीब, किसान, महिला, युवा, मध्यम वर्ग और उद्यमियों की जरूरतों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वल योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं की निरंतरता पर जोर दिया गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और अन्य नेताओं ने इसे ऐतिहासिक बजट करार दिया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी के अंतर्गत ये ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है। और इसमें 1 साल का विजन तो ही है, 5 साल का भी है और 2047 का जो विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, उसका विजन लेकर ये बजट पेश किया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी केंद्रीय मंत्री बहन निर्मला सीतारमण जी का जो बजट पेश किया है, मैं कह सकता हूं कि यह बजट 2047 की विकसित राष्ट्र की नींव की एक आधारशिला रख गई है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, मैं कृषि के क्षेत्र की बात करूं तो कृषि क्षेत्र के लिए इस बजट में व्यापक रूप दिया गया है। किसान, कृषि और पशुधन दो उसके मुख्य आधार होते हैं, आय के स्रोत होते हैं। उसके साथ साथ पूरे देश भर में 500 जलाशय का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है, ताकि किसान खेती, पशुधन और मत्स्य पालन भी कर सके। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म डीग दौरे पर रहे। यहां उन्होंने ब्रजनगर विधानसभा क्षेत्र का सघन दौरा किया। इस दौरान उनके साथ डीग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह भी मौजूद रहे। मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिससे क्षेत्र की प्रगति को नई गति मिली है। उन्होंने SH14 से नौगांव तक 1 किलोमीटर और कसोदा संपर्क सड़क का उद्घाटन किया। मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि मजबूत सड़क तंत्र क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए जरूरी है। इन सड़कों से किसानों, व्यापारियों और विद्यार्थियों को सुविधा मिलेगी। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।